हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले आईपीसी नॉमेनक्लेचर, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और किसी भी टॉपिक के स्ट्रक्चर को नॉमेनक्लेचर में हम लोग देखेंगे प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टर्सरी क्या होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं उनका पैटर्न क्या है। सबसे जो एल्कोहल मीन्स एल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो आपको फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होते हैं। फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ईथर, अमाइंस, अमाइड्स, ये डिफरेंट टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कंपाउंड के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिया गया है, हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2, 3, 3, 4 टेट्रामेथिल हेक्सेन। ये जो क्वेश्चन है हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी एंड व्हाट इज टर्सरी। प्राइमरी कार्बन मीन्स दैट कार्बन विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद वन कार्बन। यदि कोई भी कार्बन केवल एक कार्बन को टच करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी, और यदि एक कार्बन दो अनदर कार्बन को टच करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी, और एक कार्बन यदि तीन अनदर कार्बन को टच करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्सरी। अब क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया है, हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन 2, 3, 3, 4 टेट्रामेथाइल हेक्सेन। सबसे पहले देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पेरेंट के नेम में आपका क्या है, हेक्सेन, और हेक्सेन मीन्स 6 कार्बन। कार्बन की जो चेन है उसमें 6 कार्बन है, दैट इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर सेकेंड कार्बन, दिस इज योर थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड 6 कार्बन। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे प्रेजेंट इन 2, 3, 3, 4 टेट्रामेथाइल हेक्सेन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी हाइड्रोजन। यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी आपको हाइड्रोजन पूछा जा रहा है, ना कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और कार्बन पूछा जा रहा है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन एटम को पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रा करेंगे, 2, 3, 3, 4 टेट्रामेथिल हेक्सेन। यदि हम लोग नंबरिंग करते हैं, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर सेकेंड कार्बन, दिस इज योर थर्ड कार्बन, दिस इज योर फोर्थ कार्बन, दिस इज योर फिफ्थ कार्बन एंड दिस इज योर 6 कार्बन। यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन एटम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन मीन्स सबसे पहले हमको पता करने पड़ेगा कि कितने प्राइमरी कार्बन हैं और उनसे डायरेक्टली लिंक हाइड्रोजन है, कितने सेकेंडरी कार्बन हैं और उनसे डायरेक्टली लिंक कितने हाइड्रोजन हैं, और कितने टर्सरी कार्बन हैं और टर्सरी कार्बन से लिंक कितने हाइड्रोजन हैं, वही हमको कैलकुलेट करके बताना है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मीन्स अगर कार्बन की पहचान करना हो, अगर एक कार्बन अंदर एक कार्बन को टच करता है दैट इज योर प्राइमरी, और वही कार्बन यदि दो अंदर कार्बन से टच करे दैट इज योर सेकेंडरी, और वह कार्बन यदि 3 कार्बन को टच करे तो टर्सरी। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2, 3, 3, 4 टेट्रामेथिल हेक्सेन। यहाँ पे दिखाया गया ये पोजीशन है 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4 मीन्स 2 पे है, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, दैट इज CH3 ग्रुप, मीन्स 2 पे लगे हैं, दैट इज 2। यहाँ पे क्या लगा, मेथिल ग्रुप मीन्स कार्बन, और एक कार्बन की चेन है क्योंकि यहाँ मेथिन से रिलेटेड आपका मेथिल, दैट इज 1 कार्बन। 3, 3 पे 2 बार है मीन्स इधर भी कार्बन है
और अंदर साइड भी कार्बन है, इधर भी कार्बन आपका है। और आपका क्या, 4 पे भी आपका कार्बन है, मीन्स 1 2 3 और 4 पे भी आपका मेथिल ग्रुप है, यहाँ पर भी आपका मेथिल ग्रुप है। टेट्रा मेथिल हेक्सेन। और स्ट्रक्चर ड्रा करते समय सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो पेरेंट कार्बन है, तो पेरेंट कार्बन हमारा क्या है, हेक्सेन। और हेक्सेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके कितने होते हैं, 6 कार्बन की एक चेन लेंगे और 6 कार्बन एटम में किस पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच है, उस ग्रुप को हम लोग अटैच करेंगे। तो पोजीशन में यहाँ पे लिखा गया है 2 3 3 4 टेट्रा मेथिल हेक्सेन, दैट इज 2 3 3 में 2 बार मीन्स दिस कार्बन एंड दिस कार्बन 3 3 एंड 4 पे 1, दैट इज एक बार आया है टेट्रा मेथिल हेक्सेन। ये मेथिल ग्रुप है मीन्स CH3 है, दैट इज दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आपके लगे हैं। यहाँ पर भी आपके मेथिल हाइड्रोजन है, दैट इज CH3 H एंड H। यहाँ पर भी आपके मेथिल ग्रुप है, दैट इज हाइड्रोजन एंड अनदर हाइड्रोजन। यहाँ पर भी मेथिल ग्रुप है, दैट इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जितने भी कार्बन हैं सबको हम लोग हाइड्रोजन से प्रूव करेंगे, दैट इज योर CH3, क्योंकि टर्मिनल पोजीशन पे, तो ये भी आपका CH3 ग्रुप है। यहाँ पे कार्बन की 3 बॉन्डिंग हो चुकी है, 1 2 3, अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका हो जाएगा यहाँ पे। और एक कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। और इस कार्बन की सिचुएशन में 3 बॉन्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है, मीन्स एक हाइड्रोजन की यहाँ पे कंटेंट आपका होगा। और इस कार्बन के पोजीशन देखा जाए तो यहाँ पे टोटल आपके हाइड्रोजन कितने बनेंगे, एक लेफ्ट बनेगा और दूसरा राइट बनेगा, 2 हाइड्रोजन। और आपका ये CH3 है, दैट इज योर टर्मिनल। अब सबसे पहले हम लोग पहचान करेंगे कि इसमें प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है और टर्सरी कौन है। अगर कार्बन एक कार्बन को टच करे तो प्राइमरी, अब वही कार्बन यदि 2 कार्बन को टच करे सेकेंडरी, अगर कार्बन 3 कार्बन को टच करे तो टर्सरी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो कार्बन है वो कितने कार्बन को छू रहा है, इस कार्बन का लिंक केवल एक कार्बन से लिंक है, बाकी 3 हाइड्रोजन है। मीन्स एक कार्बन को टच कर रहा है, बाकी 3 हाइड्रोजन है। एक कार्बन को टच करने के कारण एक है आपका प्राइमरी। दिस इज प्राइमरी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे P फॉर प्राइमरी, P फॉर यहाँ पे हम लोग प्राइमरी यूज करेंगे, P फॉर प्राइमरी। और S लिखेंगे सेकेंडरी के लिए, S फॉर सेकेंडरी। और T हम लोग यूज करेंगे, दैट इज फॉर टर्सरी कार्बन के लिए। तो यहाँ पे एक आपका कार्बन जो है ये आपका प्राइमरी हुआ, क्योंकि ये कार्बन केवल एक कार्बन को टच कर रहा है, इसलिए प्राइमरी हुआ। इस कार्बन की यदि हम सिचुएशन देखा जाए तो एक कार्बन ऊपर टच कर रहा है, एक कार्बन नीचे टच कर रहा है और एक कार्बन दाहिने साइड टच कर रहा है, मीन्स दिस कार्बन इज टर्सरी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय T। इसको हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि टर्सरी है। और इस कार्बन की पोजीशन देखा जाए तो ये कार्बन केवल एक कार्बन को टच करता है, मीन्स दिस कार्बन इज योर प्राइमरी, ये प्राइमरी कार्बन है। और यहाँ पे एक कार्बन भी आपका चूंकि एक ही कार्बन को टच कर रहा है, इसलिए ये भी आपका प्राइमरी है। दिस कार्बन आल्सो टचेज विद ओनली 1 कार्बन, सो दिस कार्बन इज आल्सो योर प्राइमरी कार्बन। This carbon is also primary carbon because this carbon directly linked only 1 carbon, so this is also your primary carbon. This carbon is your secondary carbon because this carbon directly attached with this carbon and this carbon, so it touches only 2 carbons, so for this is your secondary carbon, and this is your, that is this carbon and this carbon, दिस इज योर टर्सरी कार्बन। तो यहाँ पे टर्सरी कार्बन हो गया। और इस कार्बन की बात करें तो ये आपका कार्बन, एक कार्बन इधर टच करता है, एक ऊपर भी टच करता है
एक इधर भी टच करता है, चारों तरफ को कार्बन को टच करता है। और इस तरह से ये इस तरह से देखा जाए तो आपका एक क्वाटरनरी कार्बन हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, दैट इज योर क्वाटरनरी कार्बन होगा। और ये कार्बन आपका चूंकि एक ही कार्बन को टच करता है इसलिए क्या है, प्राइमरी। अब क्वेश्चन में हमसे जो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी हाइड्रोजन एटम्स, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हाइड्रोजन एटम को बताना है। तो सबसे पहले प्राइमरी कार्बन देखेंगे, प्राइमरी कार्बन कितने हैं। तो प्राइमरी कार्बन आपके कितने हैं, यहाँ पे एक कार्बन है तो इसके कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। मीन्स प्राइमरी की यदि बात करें दैट इज योर प्राइमरी हाइड्रोजन, सबसे पहले हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए और 3 हाइड्रोजन आपके यहाँ पे हो गए, 6 हो गए। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए दैट इज 9 हो गए। और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए आपके कितने हो गए, 12 हो गए। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए दैट इज 15 हो गए। और 3 हाइड्रोजन आपके यहाँ पे हो गए 18 हो गए। टोटल हाइड्रोजन की संख्या प्राइमरी कार्बन से जो डायरेक्टली लिंक है वो कितने हैं, 18 है। मीन्स प्राइमरी हाइड्रोजन की जो संख्या होगी आपकी कितनी होगी, 18। मीन्स 3 6 9 12 15 एंड 18। मीन्स प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या टोटल कितनी होगी, 18। ये 18 हाइड्रोजन यहाँ पे कंटेन करता है ये मॉलिक्यूल आपका 2 3 3 4 टेट्रामेथिल हेक्सेन में प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या कुल कितनी है, 18। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी की। हाउ मेनी सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 3 3 4 टेट्रामेथिल हेक्सेन। सेकेंडरी की हम लोग बात करते हैं दैट इज जो सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो सेकेंडरी पहले कार्बन खोजिए। सेकेंडरी कार्बन आपका कहाँ पे, दिस इज योर सेकेंडरी कार्बन एंड दिस कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड विद 2 हाइड्रोजन। सो 2 हाइड्रोजन तो आपको यहाँ पे हो गए सेकेंडरी में, 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ पे हो गए। दूसरा सेकेंडरी हमारा जो है प्राइमरी हो गया और सब प्राइमरी 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 और टर्सरी और क्वाटरनरी। तो सेकेंडरी आपके केवल एक ही दिख रहा है और पूरे मॉलिक्यूल में सेकेंडरी हाइड्रोजन की संख्या केवल 2 होगी, दैट इज दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन। सो सेकेंडरी हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा आपका 2। अब हम लोग बात करते हैं हाउ मेनी टर्सरी हाइड्रोजन एटम। टर्सरी हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। तो टर्सरी हाइड्रोजन एटम मीन्स वह कार्बन जो टर्सरी कार्बन हो और उसके पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं। तो टर्सरी हाइड्रोजन की यहाँ पे देखते हैं, दिस इज प्राइमरी 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 सेकेंडरी प्राइमरी एंड प्राइमरी। यहाँ पे टर्सरी की बात करते हैं तो टर्सरी हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है। और टर्सरी हाइड्रोजन में टर्सरी कार्बन में यहाँ पे जो टोटल हाइड्रोजन की संख्या हम लोग देखेंगे, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 3 कार्बन से टच है। तो एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है और ये कार्बन आपका, और एक कार्बन टर्सरी यहाँ पे। टर्सरी हाइड्रोजन की संख्या 1 यहाँ पे है। मीन्स दिस इज योर टर्सरी हाइड्रोजन एंड दिस इज आल्सो योर टर्सरी हाइड्रोजन। टर्सरी हाइड्रोजन आपका ये भी है। तो टोटल टर्सरी की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 एंड 2। तो यहाँ पे टर्सरी हाइड्रोजन की संख्या भी कुल कितनी है, 2। मीन्स टर्सरी हाइड्रोजन एटम की टोटल संख्या कितनी है, 2। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा मीन्स 2 3 3 4 2 3 3 4 टेट्रामेथिल हेक्सेन में कुल कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, कुल कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है और कुल कितने टर्सरी हाइड्रोजन है। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन को काउंट करने से पहले सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन क्या होते हैं। तो कार्बन, अगर सिंगल कार्बन एक कार्बन को टच करे तो प्राइमरी, जैसे यहाँ पे प्राइमरी दिखा रहा, ये कार्बन 3 तो हाइड्रोजन लगा, चूँकि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है तो 3 तो ऑलरेडी हाइड्रोजन से लिंक है और 3 हाइड्रोजन से लिंक होने के कारण इसकी एक ही बैलेंसी खाली है और एक कार्बन को टच कर रहा है, इसका मतलब प्राइमरी है। अगर एक कार्बन को टच करे तो प्राइमरी, अगर एक कार्बन 2 कार्बन को टच कर रहा है तो सेकेंडरी, अगर एक कार्बन 3 कार्बन को टच कर रहा है
दैट इज योर टर्सरी। तो यहाँ पर दिस कार्बन इज योर प्राइमरी एंड बट दिस कार्बन दैट इज दिस कार्बन हैव ओनली वन हाइड्रोजन एटम and it is directly linked with the this is your first carbon above, second carbon below and third carbon right hand side. So total carbon directly linked with this carbon is 1 2 and 3. So it must be a tertiary, it must be your tertiary. A tertiary is represented by T. तो यहाँ पे टर्सरी दिखा रहा है, टर्सरी मीन्स विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द 3 एंदर कार्बन एटम, और 3 एंदर कार्बन से एटम से लिंक होने के कारण उसकी चौथी वैलेंसी में क्या दिखेगा, हाइड्रोजन, और उसी हाइड्रोजन को हमको काउंट करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंडरी हमको देखना है, मीन्स दिस कार्बन डायरेक्टली लिंक द बिलो कार्बन एंड दिस इज कार्बन डायरेक्टली लिंक द एबव कार्बन। सो टोटल कार्बन से कितनी लिंकिंग है, 2 और 2 हाइड्रोजन एटम है, मीन्स दिस इज योर सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम में कितने हाइड्रोजन हैं, दैट इज योर सेकेंडरी हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन से कितने हाइड्रोजन हैं, दैट इज योर प्राइमरी हाइड्रोजन। और टर्सरी कार्बन से कितने हाइड्रोजन हैं, दैट इज योर टर्सरी हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए गए हैं और उनसे रिलेटेड जो आपके फार्मूले दिए गए मीन्स जनरल फार्मूला में आपका क्या है, एल्केन। एल्केन को हम लोग कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिग्मा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, एक भी पाई और डबल बॉन्ड ना हो, इनको हम लोग कहते हैं एल्केन। और इनका फार्मूला क्या है, CnH2n+2, और इसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे आपके मोस्टली 2 रिएक्शन होते हैं, दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, दैट इज SN1 एंड SN2 दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन एंड बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज योर फर्स्ट ऑर्डर एंड दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एल्केन फैमिली में है, एल्केन का जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो फार्मूला है CnH2n+2, और इसको सेचुरेटेड संतृप्त कहते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन केवल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, केवल एकल बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट हमारा है एल्कीन। और एल्कीन मीन्स कार्बन कार्बन 2 कार्बन होने चाहिए, और 2 कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए। वो कार्बन की संख्या आपकी कितनी भी हो सकती है, लेकिन एक डबल बॉन्ड आपका निश्चित प्रेजेंट होना चाहिए। और ऐसे फैमिली को हम लोग कहते हैं एल्कीन फैमिली, और इनका जो फार्मूला है CnH2n। दिस इज द फार्मूला ऑफ द एल्कीन फैमिली, लाइक दिस H C एंड डबल बॉन्ड C। इसका जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज योर एथिलीन, दैट इज योर इथाइलिन। एथाइलिन इसका फर्स्ट मेंबर है, एथाइलिन इसका फर्स्ट मेंबर है। और इसी फर्स्ट मेंबर से हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। और नेक्स्ट हमारा जो है एल्काइन है, और एल्काइन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एल्काइन में फार्मूला क्या होता है, और एल्काइन से रिलेटेड आपके जो टॉपिक्स हैं उसमें क्या क्या बॉन्ड आपसे पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आप लोग नोट कर चुके होंगे। एल्काइन फैमिली मीन्स H C ट्रिपल बॉन्ड C एंड H, दिस इज योर एल्काइन फैमिली। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, या किसी भी कंपाउंड के अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उस फैमिली को हम लोग कहते हैं एल्काइन फैमिली। और यहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, चूँकि डायरेक्टली 3 कार्बन से डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, मीन्स दिस कार्बन इज मस्ट बी sp हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस कार्बन इज आल्सो sp हाइब्रिडाइज्ड। और आपका जियोमेट्री क्या मिलता है, लीनियर जियोमेट्री, दैट इज योर लीनियर जियोमेट्री एंड बोथ कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बोथ कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एल्कीन, साइक्लोएल्केन, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोएल्केन। साइक्लो मीन्स साइक्लिक हो, और एल्केन मीन्स सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह, जैसे साइक्लोएल्केन में जैसे आपका फर्स्ट मेंबर आपका हो गया ट्रायंगुलर फॉर्म में, दैट इज योर साइक्लोप्रोपेन।
और 4 कार्बन की साइक्लिक लें, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन चूँकि ये साइक्लिक फॉर्म में भी है और एल्केन फॉर्म की तरह दिखाई देती है, मीन्स एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। चूँकि 1 2 3 4 कार्बन है और साइक्लिक फॉर्म है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, एल्केन की तरह लग रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पे देखेंगे साइक्लोप्रोपेन, दिस इज योर साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक फॉर्म में है और 3 कार्बन की लिंकिंग है और 3 कार्बन की लिंकिंग के कारण इसको कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। तो जब भी रिंग का फॉर्मेशन होता है तो एक डबल बॉन्ड उसके अंदर यूज किया जाता है और एक डबल बॉन्ड यूज करने से कारण वो आपका फॉर्म होता है साइक्लिक, और इसीलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो साइक्लो एल्केन का स्ट्रक्चर है वो एल्कीन की तरह दिखता है, मीन्स एक डबल बॉन्ड खर्च होता है रिंग को रिंग बनाने में। एक डबल बॉन्ड खर्च होता है किसी भी कंपाउंड को साइक्लिक फॉर्म में ऐड करने के लिए। अगर जब तक एक डबल बॉन्ड खर्च नहीं होगा तब तक वो आपका रिंग फॉर्मेशन होने वाला नहीं है, और रिंग फॉर्मेशन नहीं होगा तो साइक्लिक कंपाउंड आपका नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइक्लो एल्कीन। साइक्लो एल्कीन में आपका ये एल्काइन की तरह स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मस्ट भी प्रेजेंट होगा, और एक डबल बॉन्ड लग गया चूँकि इसको रिंग बनाने में, एक डबल बॉन्ड लग गया रिंग बनाने में और एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, मीन्स ये एल्काइन की तरह स्ट्रक्चर होगा और इसका जो फार्मूला होगा दैट इज योर CnH2n-2, ये आपका फार्मूला हो जाएगा एल्काइन का। एल्काइन का फार्मूला जो होगा वो आपका साइक्लो एल्कीन का फार्मूला होगा। इसी तरह साइक्लो एल्काइन का फार्मूला होगा CnH2n-4। तो इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, इससे रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये आपसे गुजारिश है कि केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल में वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस तरह से मिलते रहेंगे जो कि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।